हाय एवरीवन। इस वीडियो में ना मैं थोड़ा सा आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि किस तरीके से आपको जो है पावर सेल या फिर जिसको हम मतलब सोचते हैं कि जिन लोगों को कोडिंग पसंद नहीं होती है, दे आर रियली हेट टू डू दिस थिंग्स, बट सम हाउ जब आप चीज़ें थोड़े से ब्रॉड लेवल पे करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं और ये आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं और इसमें जो है टाइम सेविंग वगैरह काफ़ी चीज़ें आपका रहता है। तो जैसे मैं एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हम पावर सेल कमांड्स यूज़ करेंगे अपने एज़ोर पे कुछ चीज़ें चेंजेस करने के लिए, या कुछ भी मतलब मैं एक डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ आपको कि हाउ दिस थिंग्स हेल्प अस, कि अगर आप थोड़ा सा पावर सेल वगैरह सीखते हैं, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीखते हैं जहाँ पे हम चीज़ें कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए चीज़ें करना। अब जैसे सबसे पहला एग्जांपल है कि मुझे कोई वीएम चेक करनी है मेरे सब्सक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं सिंपल एक्सेस करूँगा अपने अजोर पोर्टल पे और वीएचएल मशीन में जाऊँगा एंड देन आई गेट टू नो कि भाई यहाँ पे वीएम है नहीं है, ठीक है। अब सेम चीज़ क्या है कि मुझे अगर पावर सेल की हेल्प से ये चीज़ करनी है तो हाउ आई कैन डू दैट, ठीक है। तो अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ। तो हम सिंपल इसमें अपने लॉगिन करेंगे, जो कि हम अपने पावर सेल कंसोल को अपने एजोर अकाउंट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसकी कमांड है जी कनेक्ट एजी अकाउंट। तो यहाँ पे अब जब टैब प्रेस कर देंगे तो ये खुद आपकी कमांड्स ले लेगा। जब आप इसके अंदर अब मॉड्यूल्स जो हैं इंस्टॉल कर दोगे तो वो आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। तो अब एजी मॉड्यूल जो है, इसके अंदर मॉड्यूल होते हैं, पहले एजोर आरएम मॉड्यूल था और अब जो है एजी मॉड्यूल है। तो एजी काफ़ी मॉडर्न है, जिसमें आप लेटेस्ट चीज़ें उसके अंदर फंक्शनल करते हैं और वो सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ऑलराइट। तो अब जैसे मुझे चेक करना है कि वीएम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ गेट हाइफन एजी वीएम। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे मैंने कमांड रन करी है, तो अगर मैं इसी को रन कर देता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे अगर अभी मेरी एक ही वीएम है तो अगर मैं इसको सिंपल रन करता हूँ तो ये मुझे अपनी मेरी जो एक वीएम है उसकी डिटेल शायद दे देगा। और अगर मुझे उसमें कंडीशन लगानी है, सपोज दैट कि मेरे पास बहुत सारी वीएम है, मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ, तो उस केस में भी ये उस तरीके से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा रिसोर्स ग्रुप है, तो मैं यहाँ पे इसमें कंडीशन लगाता हूँ, पहले नेम माई VM1, और यहाँ पे फिर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि वो कहाँ पे मिलेगी, रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप कौन सा होगा, ठीक है। देखिए इसमें तो मेरा होगा डेमो कट, ये इसमें भी ले लेगा। अगर आप इसमें टैप करोगे तो उसको भी ले लेगा, और मैं एंटर करता हूँ तो फिर से मुझे वो वही डिटेल दे देगा। ये देखिए मुझे इसने और डिटेल्स दे दी कि जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल कमांड रन करी थी तो उसने मुझे सिर्फ ये डिटेल आके दी थी कि ये चीज़ें हैं और ये है। लेकिन जब मैं यहाँ पे गेट एजी वीएम और मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि कौन सी वीएम और क्या है, तो ये मुझे इस तरीके से इसने मुझे डिटेल प्रोवाइड कर दी कि ये आपकी चीज़ें हैं। अब सेम चीज़ क्या है कि अब देखोगे आप, ये वीएम जो है मेरी बंद है, अब मैं चाहता हूँ इसे स्टार्ट करना। तो यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे यहाँ पे कि स्टार्ट हाइफन एजी वीएम, ठीक है। मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर देता हूँ, उसने कमांड ले ली। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ नेम और डेमो केटी। तो मुझे अपने वीएम का नेम देना है माई वीएम, और यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप देना चाहता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे, तो ये मेरा डेमो केटी हो गया, ठीक है। तो मैं जैसे हिट करता हूँ तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो, जैसे हाइफन एफ यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो उसमें जो है फोर्सफुली उसको स्टार्ट कर देगा कोई भी अगर कंडीशन होगी। तो यहाँ पे जैसे हमने ये कमांड रन कर दी है तो वो हमारे पोर्टल पे उसने काम करना शुरू कर दिया होगा। ये देखिए अननोन आ गई स्टेट यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्लिक करके जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। और यहाँ पे अभी आपको स्टेट नहीं दिखा रहा, तो हम स्टेट भी अपने इसके थ्रू ही कर सकते हैं चेक, ठीक है। ये देखिए रनिंग आ गया स्टेट, और ये वीएम जो है मेरी स्टार्ट हो गई, ठीक है।
अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए VM रनिंग है, स्टार्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ इसको स्टॉप करना। तो अब जैसे ये चीज़ अगर मुझे यहाँ आके करनी है, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसको स्टार्ट स्टॉप करने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं पर्टिकुलर VM को एक्सेस करूँगा और वहाँ पे उसके ऑपरेशन मैं करूँगा, जहाँ पे हमारे मिस्टेक्स होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कोई नेटवर्क ग्लिच हो गया तो आप रिस्टार्ट की बजाय स्टॉप कर दिए, कैप्चर या डिलीट पे क्लिक हो गया, तो वो सब चीज़ें भी हमारी थोड़े चांसेस रहते हैं। बट अब मैं यहाँ पे इसको जो है देखिए, यहाँ पे इसने दे दिया स्टेटस सक्सेस स्टार्ट टाइम एंड टाइम। ठीक है, ये इसने सिर्फ कुछ 50 सेकंड्स के अंदर इसने ये आपका काम कर दिया। ठीक है, कोई एरर इसको नहीं आया। अब मैं सेम चीज़ करना चाहता हूँ कि मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आप जो है अपने उसमें तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अब मैं इसको जो है यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये देखिए आपसे पूछ रहा है वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग स्टॉप। ठीक है, तो आप यहाँ पे यस कर दोगे तो ये VM जो है स्टॉप कर देगा। और यहाँ पे सारी कमांड लेट आपको जो है गूगल पे मिल जाती है। आप कोई भी कमांड लेट है किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड या किसी भी सर्विस से रिलेटेड आप कमांड एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि वो किस तरीके से काम करती है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि जैसे वर्चुअल नेटवर्क से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें मैं एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करता हूँ। तो ये क्या करेगा ना कि वहाँ पे अभी पहले डिटेल देखते हैं एंड देखते ही देखिए ऑपरेशन हो गया एंड स्टॉप का इसने वही अप्रोक्सीमेट कुछ सेकेंड इसने ली है। तो जैसे मैं वर्चुअल नेटवर्क की बात करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे AZ VNet हमारी कमांड रहेगी। ये नहीं है तो इसका मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। ये देखिए आप अगर टैब प्रेस कर रहे हैं तो आपका ये सब चीज़ चेंज हो जाएगा। तो अब मैंने सिंपल गेट एजोर नेटवर्क में करता हूँ। तो आप देखिए ये सारे जो भी अभी वर्चुअल नेटवर्क बने होंगे ये सारे की डिटेल ले आएगा। अभी क्या है कि इसमें हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये कहाँ पे है, राइट, हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन अगर हम कंडीशन लगाते हैं तो हमें उस तरीके से डिटेल हमें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी यहाँ पे सब चीज़ें आपको दिख रही हैं तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहाँ पे मैं दोबारा एक कंडीशन लगाता हूँ आपको। और यहाँ पे जैसे नेम है तो मैं नेम में अगर सिंपल टैप करता हूँ तो मुझे आ गया, ठीक है, VNet आ गया। और यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप का लगाता हूँ और जो मेरा है डेमो KT। ठीक है, अब मैं अगर इस तरीके से यूज करता हूँ तो मुझे सिर्फ इसी स्पेसिफिक VNet की डिटेल मिलेगी। ये चीज़ मैं एक करके दिखाऊंगा आपको, एक नया VNet बना दिखाता हूँ। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नया VNet बनाता हूँ। सो मैं लेट्स न्यू -AG वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल तो मैं यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क बना रहा हूँ, ठीक है, हाइफन नेम दिस वुड बी अभिमन्यु एंड रिसोर्स ग्रुप जो है मैं डेमो KT ही यूज कर रहा हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे ना मैंने कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सिंपल यहाँ पे न्यू AG वर्चुअल नेटवर्क नेम अभिमन्यु एंड रिसोर्स ग्रुप। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो ये लोकेशन ले लेगा। इसमें एक मिनट लोकेशन डाल देते हैं, सेम नॉर्थ यूरोप ही कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए एड्रेस प्रीफिक्स पूछ रहा है आपसे। जैसे अभी यहाँ पे क्या है कि आपने सिंपल स्टार्ट कर दिया तो ये आपसे डिटेल्स पूछना है, इसने खुद कर दिया। अगर आप यहाँ पे सब चीज़ मेंशन करते हैं कि लोकेशन एड्रेस प्रीफिक्स, वो भी हो जाता। लेकिन जब आपने नहीं किया तो ये खुद आपसे पूछ रहा है। तो दिस इज़ आल्सो नाइस थिंग कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें
एक रेंज ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं /16 कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये देखिए, अगर कोई और देना है तो आप दे सकते हैं, और नहीं तो आप इसको एंटर कर दीजिए, ये स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, मतलब लोकेशन के अलग, तो ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट शुरू कर देगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें इसके अंडर में रहेंगी वो ये स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब जैसे हमने सबसे पहले कमांड रन करी थी सिंपल गेट वर्चुअल नेटवर्क, तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या दिखाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे हमें 2 दिखा रहा है, अभिमन्यु डेमो केटी, और यहाँ पे आप देखोगे माई नेट। ठीक है, डेमो केटी। तो ये इस तरीके की चीज़ें दिखाता है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। एड्रेस प्रीफिक्स है, एड्रेस प्रीफिक्स 24 इसने, ये तो मैंने डाला हुआ है तो इस वजह से दिखा रहा है। यहाँ पे कोई भी आपको सबनेट नहीं दिखा रहा, लेकिन जो है हमारा वीनेट है वो क्रिएट हो गया। अब सेम चीज़ हम अपने पोर्टल पे जाके देखते हैं कि व्हाट इट इज़ हैपन। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ये देखिए, अभिमन्यु नाम से एक वीनेट यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन भी रहेगा कि कंफर्म, वो एरर दे देगा अगर आपको आपका जो है नेम अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सबनेट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखिए, आप सबनेट्स में आपको 0 सबनेट मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम क्रिएट करेंगे वर्चुअल नेटवर्क तो सेम चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या मेंशन करते हैं कि जैसे वर्चुअल ग्रुप यहाँ पे नेम रहेगा, और यहाँ पे आईपी एड्रेसेस के अंदर देखिए, आप यहाँ पे आईपी एड्रेस आपको दिखा रहा है ना, आईपी एड्रेस स्पेस एंड ऐड ए सबनेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड ए सबनेट कर सकते हैं, और बाद में भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका काम करता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये अभिमन्यु को मैं डिलीट कर दूँ, ये वाले वीनेट को, तो मैं यहाँ पे सिंपल अपना एक कमांड लिख देता हूँ, रिमूव -az वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, यहाँ पे अभिमन्यु। ठीक है, और रिसोर्स ग्रुप मेरा डेमो केटी। ऑलराइट, तो ये अगर मैं इसको -f कर देता हूँ तो ये जो है डायरेक्ट ले लेगा, हमसे पूछेगा नहीं कि ये डिलीट करना है कि नहीं करना है। तो ये यहाँ पे f हमने यूज किया तो इसका मीन्स है फोर्स। कोई भी एरर होगा तो आपको शो कर देगा। अगर आपका कोई एरर नहीं होता है, देखिए इसने कमांड ले लिया और हमसे पूछा भी नहीं। हम यहाँ पे बस रिफ्रेश करते हैं और ये थोड़ी देर में यहाँ से हट जाएगा। देखिए, ठीक है, रिसोर्स नॉट फाउंड, एंड अगर वो थोड़ा सा टाइम लेता है पोर्टल पे शो होने में, और ये हट जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, ये हट गया और दिस इज डन। तो ये थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट था कि किस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। और पावर सेल ये एक्चुअली विंडोज़ 11 के अंदर मैं जो टर्मिनल है उसको यूज़ कर रहा हूँ। आप जो है स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज़ कर सकते हैं, पावर सेल ISE मोड यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहता है, जिसके अंदर आप अपना कोड लिख के टेस्टिंग वगैरह चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपको और थोड़ा सा इसके बारे में सीखना है या जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।